नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। अगर आप एक टीचर या एजुकेटर हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए ताकि आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि आप अपने बच्चों के लिए डिजिटल ओएमआर कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक ऑफलाइन टीचर हैं तो आपको वीडियो मस्ट देखना, क्योंकि इससे आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, बहुत सारा लेबर कॉस्ट बचा सकते हैं और बहुत सारे तरीके का फीचर्स आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो मेरा नाम शुभम है और हम लोग एक एडटेक कंपनी रन करते हैं लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी के नाम से। और एडटेक का मतलब होता है एजुकेशन को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। तो हम लोग निरंतर ऐसा प्रयास करते रहते हैं कि आप जैसे एजुकेटर को, आप जैसे टीचर को ऐसी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जाए जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो, काफ़ी इफिशियंट हो और काफ़ी कम कॉस्ट में वो सारी चीज़ें आपको डिलीवर हो पाए। तो हम लोग इसी प्रयास में थे। तो हम लोगों को एक चीज़ें दिखी कि ओएमआर सीट, जैसे कि बहुत सारे टीचर या एजुकेटर क्या करते हैं, बच्चों का ऑफलाइन ओएमआर टेस्ट लेते हैं। अब बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनके पास 50 से 100 बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं 50 से 100 बच्चे का ओएमआर पेपर देते हैं। एक ओएमआर पेपर की कीमत 1 से 1.5 रुपया होती है। सुविधा के लिए हम लोग 1 रुपया लेकर के चलते हैं। अगर वो टीचर तो हफ्ते में 1 टेस्ट भी ले रहे हैं तो महीने में 4 टेस्ट लेंगे और मान के चलते हैं उसकी बच्चों की संख्या 50 है, यानी कि 200 रुपये उसके हर महीने लग रहे हैं किसी ओएमआर पेपर में। चलिए 200 रुपये तक तो कोई बात नहीं, साथ ही साथ उसका एक कॉस्ट जा रहा है जो ओएमआर पेपर बांटने में लग रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो एक लेबर लगेगा या जो एक आदमी लगेगा या स्टाफ लगेगा उस पेपर को बांटने के लिए। फिर जब पेपर कलेक्ट होता है तो 50 बच्चे ही हैं, तो वो क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं लेते, सोचते हैं कि खुद ही से हम कुछ जुगाड़ और टेक्नोलॉजी लगा करके चेक कर लेते हैं सारे पेपर को। जिस केस में अगर 200 पेपर चेक करने की बात होगी तो मिनिमम एक पेपर पे 5 मिनट लगेगा ही लगेगा समय, ठीक है। अब 5 मिनट का समय मिला, 50 बच्चों को चेक किए, रैंक अगर ये चीज़ें देखना हो तो फिर अब रैंक मिला रहे हैं, वो सारी चीज़ें करने में एक अच्छा खासा समय जाता है। यानी एक तरीके से मान के चले कि अगर आप 50 बच्चे पढ़ा रहे हैं और महीने में 4 टेस्ट ले रहे हैं तो आपको कम से कम 2 दिन का समय चाहिए होगा किस चीज़ के लिए, वो पेपर को चेक करके रिजल्ट निकालने के लिए, ठीक है। ये तो रही पहली बात जो 50 से 100 टीचर की है। अब बात करते हैं थोड़े बड़े टीचर का। मैं ऐसे पर्सनली बहुत सारे टीचर को जानता हूं जिनके पास में 5,000 से 10,000 बच्चे पढ़ाई करते हैं और साथ ही साथ 5,000 से 10,000 बच्चे एक बार में टेस्ट देते हैं। अब थोड़ा सा उन टीचरों के सिनेरियो को अगर मैंने समझने का प्रयास किया तो मुझे ये निकल करके आया कि वो लोग ओएमआर चेकिंग के लिए सॉफ्टवेयर रखते हैं, जिस सॉफ्टवेयर की कीमत होती है 7,500 से 8,000 रुपये, जो 1 साल वैलिडिटी के साथ में रहता है। जोड़ते चलिएगा पैसे, मैं आपको जुड़ा रहा हूँ। अगर आप 5,000 से 10,000 बच्चे के बीच में हैं तो मान के चलिए ना कि उनका 8,000 रुपया साल का लग गया। साथ ही साथ अगर महीने में 2 टेस्ट ही लेकर के चलते हैं और एवरेज मान के चलते हैं कि एवरेज टेस्ट में 4,000 बच्चे ही टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर महीने में 2 टेस्ट हुआ तो 8,000 रुपया 1 रुपये के हिसाब से लग गया ओएमआर पेपर का, ठीक है। चलिए 8,000 रुपये इस ओएमआर पेपर का लग गया और 8,000 रुपया हमारा पहले लग चुका है किस चीज़ों में, सॉफ्टवेयर लेने में, ठीक है। सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, जो कि आप 30 से 40 रुपये में जा करके ले सकते हैं। 30 से 40 रुपये कंप्यूटर का हो गया, 8,000 आपका ओएमआर पेपर का हो गया और 8,000 पर महीने आपका बच्चों का ओएमआर पेपर बांटने में और जांच करने में लग रहा है। साथ ही साथ एक स्टाफ आपका प्रॉपर यही काम कर रहा है कि ओएमआर पेपर बांट रहा है, फिर ओएमआर पेपर ले रहा है। इसमें 2-3 तरीके की सुविधा होती है। पहला तो ये कि कोई बच्चा पहले सबमिट कर दिया, कोई बच्चा बाद में सबमिट कर दिया, तो जो रैंकिंग सिस्टम होता है वो बहुत ही एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि बच्चों से कॉपी लेने की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग होता है। जैसे मान लिया अगर 500 बच्चे बैठे हैं क्लासरूम में तो पहला बच्चा को हो सकता है 10 मिनट ज़्यादा, 10 मिनट कम समय लगे, 10 मिनट ज़्यादा समय मिल जाए कि एवरेज लेकर के चलते हैं। ये सारी सुविधाएं थी। साथ ही साथ अगर 12 महीने का कोर्स जोड़े सिर्फ ओएमआर पेपर का तो लगभग 96,000 रुपया होता है। 8,000 रुपया आपका होता है सॉफ्टवेयर का कॉस्ट, यानी 1,04,000 रुपये। साथ ही साथ 40,000 का अगर हम लोग कंप्यूटर लेकर के चलते हैं तो ये टोटल कॉस्टिंग मिलाकर के होता है 1,48,000 रुपये के करीब में। साथ ही साथ अगर एक स्टाफ को अगर हम 6,000 रुपये भी महीना देते हैं तो 72,000 रुपया का जो स्टाफ रहेगा वो सिर्फ ओएमआर पेपर बांटेगा और ओएमआर पेपर तहसील करके वो स्कैन वगैरह करने के लिए रखते हैं। तो सोचिए 72,000 रुपया और एड ऑन होता है, यानी कि टोटल जो खर्च आप कर रहे हैं महीने में नहीं साल में 2,25,000 रुपये के करीब में आप खर्च कर रहे हैं। हिसाब किताब के लिए आप ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से जोड़ सकते हैं, आपको मेरे से बेहतर मैथ आता होगा। अब आप ये सोचिए कि ये सारी चीज़ें करने के बाद में आप अपने बच्चों को अगर 2-2.5 लाख रुपए सिर्फ ओएमआर पे लगा रहे हैं तो आप उन चीज़ों का फायदा कैसे उठा पाएंगे जो बाकी आपके कंपटीटर उठा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन के टीचर या एजुकेटर हैं जो ऑफलाइन में आ रहे हैं और उनके पास में टेक्नोलॉजी है, और एडटेक का मतलब होता है एजुकेशन के साथ में टेक्नोलॉजी। तो अब बात करते हैं कि आप उनसे कैसे कम्पीट करेंगे। वो सारे काम अगर 0 कॉस्ट पे कर रहे हैं और आप वही काम करने के लिए 2.5 लाख रुपया लगा रहे हैं पर ईयर का, तो आप कभी भी उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इन चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए एक अपना सॉफ्टवेयर बनाया है और जो कि आपके ही सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास में एक स्टडी ट्रेंड एप्लीकेशन है, आप उसमें जाकर के डेमो देख सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे गाइड करते चलता हूँ कि हमने किस तरीके से बनाया और ओएमआर डिजिटल पेपर का यूज क्या क्या होगा। सबसे पहले तो ये समझेंगे, उसके बाद में हमें बताऊंगा कि किस तरीके से आप ओएमआर पेपर क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बच्चा देगा तो उसको किस तरीके का व्यू आएगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। अब बताता हूँ ओएमआर पेपर का यूज़ क्या है।
आपको पता होगा कि आपके क्लासरूम में अगर 1000 बच्चे हैं तो 1000 में से 999 बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास में मोबाइल फोन होगा। और मोबाइल फोन होगा तो आपका अगर कहीं ना कहीं से एप्लीकेशन बना होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना हुआ है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका एप्लीकेशन बना करके दे देंगे, साथ ही OMR सीट के साथ में, OMR वाला जो फीचर है उसके साथ में। अब देखिए होगा क्या, एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं कि ये हमारा OMR पेपर हो गया, ठीक है। OMR पेपर में क्या होता है कि इस तरीके का मान लीजिए ABCD लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को पहले OMR फिल कराते हैं, उसके बाद में सॉफ्टवेयर में जा करके या अपना एक राइट आंसर वाला OMR सीट बना करके देते हैं। हम लोग को करना ये होगा सॉफ्टवेयर में कि पहले अपने राइट आंसर वाले सीट का OMR बना लेना होगा। जब बना लिए तो उसका एक कोड जनरेट होगा, जैसे आप जो भी टीचर हैं, जो भी नाम है आपका, उस नाम से अपना कोड बना सकते हैं। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे आपका एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जितने भी बच्चे आपके क्लासरूम में रहेंगे वो सारे आपके अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो सिंपली एक तरीके से मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको स्क्रीन पर दिखाते भी चल रहा हूँ। बच्चा आपका एप्लीकेशन ओपन करेगा, मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर स्टडी ट्रेंड एप्लीकेशन को लिया, आपका जो भी एप्लीकेशन होगा आप हमसे जो बनवाएंगे उस तरीके का रहेगा, ठीक है। अब ये 3 लाइन पे क्लिक करेगा बच्चा, 3 लाइन पे क्लिक करेगा तो आपको एक MCQ का ऑप्शन दिख रहा होगा। बच्चा क्या करेगा, MCQ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा। अब इसमें 2 ऑप्शन है, एक है ऑफलाइन MCQ का, एक है ऑनलाइन MCQ का। और सबसे पहले हम समझते हैं ऑफलाइन MCQ किस लिए है। तो ऑफलाइन MCQ इसलिए है कि जैसे मान लीजिए बच्चा किसी भी किताब को खरीदता है, जैसे चाहे वो किरण का किताब हो, चाहे वो यूथ पब्लिकेशन का किताब हो, चाहे जो भी किताब हो, बच्चा क्या करता था पहले आता था 1 से लेकर 100 तक लिखता था, जितने भी क्वेश्चन है वो लिखता था, ABCD उसमें लिखता था, फिर अंतिम में जाकर के एक टाइमर लगाता था, फिर एक एक करके आंसर देता था, फिर लास्ट में जाकर के आंसर को चेक करता था, जिसमें उसका काफी समय भी लगता था, साथ ही ये सारे रिसोर्सेज जुटाने में भी उसको समय लगता था। अब हमने क्या किया, एक तरीके से समझिए, यहाँ पे मान लीजिए किरण का कोई किताब है तो हमने लिखा किरण, ठीक है, किरण SSC 1, ठीक है। और मान लीजिए कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया SSC बुक, ठीक है, जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन रहा वो हमने लिख दिया। क्वेश्चन की संख्या एग्जांपल के तौर पे हमने 5 ले लिया, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन की संख्या हमने ले लिया। ऑप्शन जैसे है सिंगल टाइप का ऑप्शन है तो हमने सिंगल करेक्ट का ऑप्शन चूज कर लिया, ठीक है। साथ ही साथ कितने ऑप्शन है वो हमने चूज कर लिया, ठीक है। मार्क कितना है, एक सही पे 4 नंबर है और एक गलती पे कितना नंबर कटेगा, तो 1 नंबर कटेगा। ये अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से बच्चा सेट करेगा ऑफलाइन टेस्ट वाली चीज़ों के लिए। ऑनलाइन पे भी मैं आऊँगा बहुत जल्द, ठीक है। ड्यूरेशन इसका कितना रहेगा, मैंने इसका 5 मिनट लिया। काउंटडाउन रहेगा, स्टॉप वॉच रहेगा, मैंने बोला स्टॉप वॉच ही रखते हैं, सही रहता है, ठीक है। और टेस्ट को स्टार्ट कर दिया गया। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास में इस तरीके का ऑप्शन आएगा, 5 क्वेश्चन आएगा, और ये आंख वाला जो बटन है ये है मार्क फॉर रिव्यू। जैसे कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बच्चा सोचता है कि अभी लग रहा है बन जाएगा, बट अभी समय नहीं है मेरे पास में, मैं अंतिम में इसको बनाऊंगा तो देखूंगा, ठीक है। अब साथ ही साथ मैंने सारे आंसर लगा दिए, पहला का लिखा मैंने D, दूसरे का बाकी 2-3 का BB और बाकी का CC हमने करके रखा, ठीक है। और हम सबमिट करेंगे तो एक हमारे पास में आएगा कि अटेम्प्ट हमने 5 किया है, नॉट अटेम्प्ट 0 किया है, और मार्क फॉर रिव्यू मतलब कि हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो डाले हुए हैं कि मैं बाद में देख करके इसको चेक करूंगा, तो मेरा 1 है, मैं श्योर हूँ तो मैं सबमिट कर दूंगा, नहीं श्योर हूँ तो बैक करके उस चीज़ों को करेक्ट भी कर सकता हूँ। अब मैंने सबमिट किया, अब सबमिट किया तो ये बोल रहा है कि आंसर क्या है, इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि हमको ऑफलाइन टेस्ट देना है। अगर ऑफलाइन सेट से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस केस में हम लोगों ने क्या किया है कि पहले सबमिट कर लो, उसके बाद में तुम अपना आंसर डालो। तो मान लीजिए मैंने सबका ऑप्शन B ही डाल दिया, ठीक है, पहला का भी, दूसरा का भी, तीसरा का भी, चौथा का भी, मतलब सारे कोई आंसर B डाल दिया। और जैसे ही हम सेव करेंगे तो हमारे पास में देखिए जिसका B ऑप्शन हमने डाला था उसका 4-4 नंबर जुट चुका है, जिसका हमने गलत किया था उसमें 1-1 नंबर कट चुका है। साथ ही हमारा करेक्ट आंसर क्या और हमने आंसर क्या डाला ये भी चीज़ें सामने आ रही है। एनालाइज अगर हम इस चीज़ों को करेंगे तो हमारा एनालाइजेशन इस तरीके से आ जाएगा कि कितने क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की संख्या 5 है, करेक्ट कितने हैं तो 2 हैं, रॉन्ग कितने हैं तो 3 है, और मान लीजिए नॉट अटेम्प्ट जितने भी हैं, मार्क कितना है, एक्यूरेसी कितना है, टाइम कितना लगा, ये सारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे। साथ ही साथ अगर बच्चा जनरेट रिपोर्ट करने पे जाएगा तो जिस तरीके से उसके SSC के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में रिपोर्ट जनरेट होता है उस तरीके से उसका रिपोर्ट जनरेट भी हो जाएगा। अगर वो बच्चा चाहेगा कि नहीं हम इस चीज़ों को शेयर कर ले अपने दोस्तों के साथ में, तो अगर वो शेयर के बटन पे क्लिक करेगा, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ भी अपना शेयर करना चाहेगा बच्चा शेयर कर लेगा। और अगर आपका एप्लीकेशन से ये बच्चा टेस्ट दे रहा है तो जब भी शेयर करेगा इसमें आपका लिंक भी शेयर होते चला जाएगा, तो जो कि आपके एप्लीकेशन को फ्री प्रमोशन का भी काम करेगा। ये तो हो गया ऑफलाइन टेस्ट के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ जितना भी ऑफलाइन टेस्ट अभी तक गया है वो सारा बच्चा इस बटन पे क्लिक करके देख सकता है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा ऑनलाइन टेस्ट के बारे में, ऑनलाइन MCQ के बारे में। अब ऑनलाइन MCQ का मॉड्यूल समझिए। क्वेश्चन पेपर आपने बच्चों को दे दिया है, उसका आंसर आपने तैयार कर लिया पहले से, और बच्चों को एक कोड बता दिया, ठीक है। हमारे केस में उस कोड का नाम है SSC 8, ठीक है। आपके केस में आप जो भी कोड रखेंगे वो रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन MCQ पे बच्चा क्लिक करेगा, जैसे ही बच्चा क्लिक करेगा ऑनलाइन MCQ पे तो स्टार्ट नाउ का यहाँ पे बटन दिख रहा होगा। जैसे ही स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करेगा
यहाँ पे बच्चा डालेगा कोड SSC 8, ठीक है, ये हमारा कोड है। हमने जैसे ही सबमिट किया हमारे पास में क्वेश्चन पेपर, अच्छा ये बोल रहा है कि टेस्ट विल स्टार्ट सून, टेस्ट टाइमिंग कितना है 12:24 पे। ये आप देख रहे हैं कि ये बोला कि टेस्ट का टाइमिंग 12:24 पे है, तो इससे पहले टेस्ट स्टार्ट नहीं होगा। इससे आपको क्या फायदा हुआ कि आपने जो समय सेट किया है टेस्ट देने का, बच्चा उसी समय पे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है। ना कोई बच्चा पहले अटेम्प्ट कर सकता है, ना कोई बच्चा बाद में अटेम्प्ट कर सकता है। हाँ, आप अगर चाहें कि 10 मिनट का मार्जिंग रखना चाहते हैं तो आपको बैकएंड में ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी कि आप 10 मिनट का मार्जिंग रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये मेरा 12:24 होगा तभी मैं इस टेस्ट को दे पाऊंगा। मैं थोड़ा सा अपने सुविधा के लिए इस टेस्ट का टाइमिंग अभी का कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसका टाइमिंग चेंज कर दिया। अब मैं सबमिट करता हूँ। जैसे ये मैं सबमिट करूंगा, ठीक है, मेरे पास में देखिए 100 क्वेश्चन का था ये 100 क्वेश्चन का मेरे पास में सीट खुल गया, ठीक है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन है और मार्क फॉर रिव्यू वाला वही बटन है। मैं जैसे जैसे चाहूँ, जो चीज़ें चाहूँ इसमें मैं डालते चला गया। जितना क्वेश्चन मुझे आंसर आ रहा है मैं इसको डालते चला जाऊंगा। और क्वेश्चन कहाँ पे रहेगा, बच्चों के पास में रहेगा। या आप अगर डिजिटल बोर्ड पे ये सारी चीजें कर रहे हैं तो डिजिटल बोर्ड पे क्वेश्चन रखिए, बच्चों को दे दीजिए, ये चीजें फुली डिजिटलाइज हो जाएगा, आपका पेपर का भी पैसा नहीं लगने वाला। तो मैंने इस तरीके से कर दिया। करने के बाद में कुछ को मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया और सबमिट करने का प्रयास करता हूँ। तो लिखता है 11 अटेम्प्ट किया हूँ मैं, 89 को नॉन अटेम्प्ट किया हूँ और 2 मार्क फॉर रिव्यू डाला। मैं बोला चलो ठीक है, कुछ भी नहीं, डालते हैं, सबमिट करते हैं चीज़ों को। तो जब मैंने सबमिट किया तो मेरा परसेंटेज जो है काफ़ी खराब है। क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें 100 है, करेक्ट इसमें 3 है, रॉन्ग इसमें 8 है, ठीक है। नॉट अटेम्प्ट 89 है, ठीक है। और हमारा जो मार्क है 1 नंबर है, क्योंकि हमारा निगेटिव मार्किंग 1 था, तो चीज़ें कट चुकी है, ठीक है। एक्यूरेसी रिपोर्ट आ गया, परसेंटेज आ गया। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि रैंक नॉट डिक्लेयर्ड। अब ये किस चीज़ों के लिए दिया गया आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपके 1000 बच्चे हैं, ठीक है, और आपने 5 मिनट का मार्जिंग रखा, 10 मिनट का मार्जिंग रखा, तो जब तक टेस्ट खत्म नहीं होगा, टेस्ट इंड नहीं होगा, मान लीजिए मैंने 25 मिनट पहले टेस्ट दे दिया, सबमिट कर दिया, तो मेरा रैंक तो अभी का आ जाएगा। फिर मेरा मान लीजिए रैंक अगर 1 आ गया, मैंने पहले सबमिट किया, इसलिए बाकी सारे बच्चे जब सबमिट करेंगे तो उनका भी तो रैंक कुछ ना कुछ दिखाएगा। इसलिए जब तक ये टेस्ट चलेगा तब तक बच्चों को रैंक नहीं दिखेगा। जैसे ही बच्चा टेस्ट सबमिट कर लेगा और आपका मार्जिंग का जो मिनट 5 मिनट है वो खत्म होगा, उस समय उसको रैंक दिखेगा और उस समय वो एनालाइज बटन पे क्लिक करके देख सकता है कि उसका कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। अब देखिए मैंने एनालाइज बटन पे क्लिक किया तो क्या आया कि प्लीज वेट, टेस्ट इज रनिंग और टेस्ट रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर, रैंक विल डिस्प्ले आफ्टर, आज का तारीख, और 12:27, क्योंकि 1 घंटे का टेस्ट था तो 12:27 के बाद में ही रैंक डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। अब आप ये समझिए कि हम लोगों ने इस प्रोसेस को क्यों रखा है। जैसे आप लोगों को पता होगा ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और ऐसा होता है कि एक बेंच पे 3-4 बच्चे बैठ करके टेस्ट देते हैं। अगर हम लोग इस चीज़ों को एनालाइज को उसी समय कर देंगे तो होगा भी किस बार ऐसा ना कि कोई बच्चा है बगल का बैठा हुआ, वो सबमिट टेस्ट करेगा, एनालाइज करेगा, देख लेगा अच्छा पहला का भी, दूसरा का सी, चौथा का ये है, उसका फ्रेंड जो रहेगा उस चीज़ों को देख करके टिक कर लेगा, टिक करके सबमिट करेगा और उसका रैंक 1 आ जाएगा। जबकि वो, मैंने बोला ही शुरू में कि वो चीज़ें हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक्यूरेट रैंक आ पाए और एक्यूरेट पता चल पाए कि हाँ कौन बच्चा का एक्चुअल में नंबर 1 है, कौन बच्चा एक्चुअल में नंबर 1 नहीं है। तो ये चीज़ों के लिए एक्यूरेसी पे हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया। तो इस चीज़ों को बच्चा जब तक टेस्ट खत्म नहीं होता, और मार्जिंग का जो मैंने बताया ना 5 मिनट, अगर मान लीजिए अगर 11 बजे कोई टेस्ट शुरू होता है और उसका टाइमिंग है 60 मिनट और हमने मार्जिंग रखा है 5 मिनट, यानी कि हमारा जो टेस्ट का रिजल्ट जो आएगा वो 12:05 पे आएगा। क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट एक्यूरेट रहेगा। बच्चा जो भी उसमें रैंक 1 रहेगा उसका बच्चा एक्चुअल में उसका रैंक 1 रहेगा, साथ ही साथ उसमें चीटिंग की कोई आशंका ही नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चा को उससे पहले देख ही नहीं पाएगा कि पहला का आंसर क्या है, दूसरा का आंसर क्या है, तो चीटिंग करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब ये चीज़ों से टीचर को जो फायदा होगा वो तो मैंने बता दिया। अगर आप एक ऑफलाइन टीचर हैं और आप अपने ऑफलाइन में टेस्ट करा रहे हैं और OMR पे पैसे लगा रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि तो हम आपको एक ऐसा ही एप्लीकेशन बना करके दे देंगे जिसमें सारी फैसिलिटी रहेगी। चाहे आप लाइव क्लास लीजिए, चाहे आप रिकॉर्डेड क्लास लीजिए, चाहे आप टेस्ट लीजिए, चाहे आप PDF सेल करिए, चाहे आप ईबुक सेल करिए, आपको जो करने का मन है, जो भी एप्लीकेशन में तमाम फीचर होते हैं, जो भी एक बोल सकते हैं कि जो भी एडटेक की टॉप कंपनियां जिसमें जो फीचर है वो सारे फीचर्स आपके एप्लीकेशन में इंक्लूड रहेंगे। साथ ही साथ ये OMR का फीचर भी इंक्लूड रहेगा, जिससे आपके बहुत सारे पैसे सेव होंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपके पैसे बच सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का लिंक भी दे दिया और नंबर भी दे दिया है। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 7277804691 है। आप इस पर कॉल करके एक डेमो भी बुक कर सकते हैं। हम लोग आपको इस चीज़ों का डेमो देंगे और किस तरीके से फायदेमंद है। अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो हमारी टीम आपको समझाने का प्रयास करेगी। और हमारा नाम हुआ शुभम और ये एप्लीकेशन हम लोग बना करके देते हैं टीचर लोगों को, ताकि उनको सुविधा हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको MCQ वाला वीडियो फायदेमंद लगा होगा। अगर लगा होगा तो आप अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं हमारे द्वारा। और हाँ, अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं अगर आप,
तो आपको पीडीएफ पीपीटी बनाने में काफी सारा समय लगता है। तो अगले वीडियो में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उन सारी चीजों को एक जगह पे इकट्ठा करके एप्लीकेशन के माध्यम से एक क्लिक पे आपका पीडीएफ बन जाएगा, एक क्लिक पे आपका पीपीटी बन जाएगा, ताकि आप बच्चे को और इफेक्टिव लर्निंग दे सकें और साथ ही साथ अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ करके रख सके। हमारा मेन मकसद ये है कि हम आपको ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर पाए जिससे आप बड़े बड़े टेक जाइंट से कंपीट कर पाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और उम्मीद करते हैं अगर आप इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।